पिछले कुछ दिन से भारत की सीमाओं पे घटा है और जिस तरीके से ये सारी शुरुआत जो पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ है उसके फलस्वरूप भारतीय सेना ने जो पाकिस्तान के अंदर आतंकी ठिकाने हैं उनके ऊपर जो कार्रवाई करी है उसको पूरे देश ने सराहा है। ये कोई राजनीतिक का मसला नहीं है। इसमें हमने पहले भी कहा है और आज भी हम इस बात को दोहरा रहे हैं कि देश के 140 करोड़ लोग और प्रदेश के 70 लाख लोग इस विषय पर एकजुट है। हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ है और उसके साथ साथ जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस है उनके साथ पूरी चट्टान की तरह खड़े हैं। और इसमें निर्णायक कार्यवाही हमारी भारतीय सेना द्वारा और सभी आर्म्ड फोर्सेस द्वारा, चाहे वो थल सेना है, चाहे वो वायु सेना है, चाहे वो नेवी है, उनके माध्यम से कोऑर्डिनेटेड तरीके से करवाई गई है और निश्चित तौर से इस पे हम सबको गर्व है। जिस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति ने इसमें जो बात रखी है, जो उन्होंने सीज फायर की बात करी और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले कल जो देश को संबोधन दिया उसमें क्लैरिटी से इस बारे में बात नहीं हुई है। तो इस पे पूरे विपक्षी दल ने, जिसमें कांग्रेस पार्टी प्रमुख विपक्षी दल है और उसके साथ साथ सभी और विपक्षी दलों ने ये कहा है कि इमीडिएटली जो है वो लोकसभा का और राज्यसभा का सेशन कॉल करना चाहिए, पार्लियामेंट के सेशन को कॉल करना चाहिए, क्योंकि सभी लोगों को अपना विचार रखना का अधिकार भी है और सबने जो देश की एकता है, देश की अखंडता है और जो एकता पूरे विपक्ष ने सरकार के साथ इस पूरे संकट की घड़ी में दिखाया है उसको सदन के पटल के ऊपर भी दिखाने की आवश्यकता है। इसीलिए ये स्वाभाविक है कि लोकसभा का सेशन इमीडिएटली कॉल होना चाहिए और सब वहां पर अपनी बात को रखे, किस तरीके से आगे हमने अपनी नीति को बनाना है, किस तरीके से नीति को तय करना है। ये हमारे जो देश के नेता हैं, चाहे वो पक्ष के हैं चाहे वो विपक्ष के हैं, वो इसके ऊपर अपनी चर्चा करें और हमारी आने वाले समय में क्या नीति रहेगी। क्योंकि अभी भी प्रधानमंत्री जी ने कल अपने भाषण में ये बात करी है कि हमने सीज फायर को परमानेंटली बंद नहीं किया है। ये पाकिस्तान के रिस्पांस पे तय होगा कि आने वाले समय में किस तरीके से हमारी आर्म्ड फोर्सेस आने वाले समय में जो है वो कार्रवाई करती है। तो ये इंटरिम एक तरफ से सीज फायर की बात की गई है, मगर उसमें जिस तरीके से जो ट्वीट्स और जो बयान अमेरिका के राष्ट्रपति के विषय से आए हैं, ये सब चीजें निश्चित तौर से इसके ऊपर विचार मंथन होना चाहिए। तो उस दृष्टि से लोकसभा का सदन आने वाले समय में जो है वो कॉल होना चाहिए। जहां तक इसमें सेब के इंपोर्ट की बात है, ये बहुत चिंता का विषय भी है। वैसे तो हम तो पहले से ही कह रहे हैं कि हिमाचल, क्योंकि एक फ्रंट लाइन में हिमाचल का सेब पूरे देश के अंदर जाता है और जिस तरीके से जो हमारी इंपोर्ट ड्यूटीज देश की है, जब भी उसमें जो है वो कमी होती है तो उसका सीधा नुकसान वो हिमाचल को होता है। उस दृष्टि से चाहे वो अमेरिका का सेब है, चाहे चीन का है, और आज के परिप्रेक्ष्य में जो तुर्की का सेब जो भारत में आ रहा है, ये भी एक चिंता का विषय बन रहा है। निश्चित तौर से आप देख रहे हैं और पूरा देश इस चीज को देख रहा है, पूरा प्रदेश इस चीज को देख रहा है कि कहीं ना कहीं जो हमलावर पाकिस्तान रहा है उसमें एक टैक्टिकल सपोर्ट जो है वो टर्की का रहा है। चीन का तो रहा ही है, मगर उसके साथ साथ टर्की भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ नजर आया है। चाहे वो ड्रोन्स का इस्तेमाल की बात है, चाहे वो और टेक्नोलॉजिकल जो चीजें टर्की से पाकिस्तान को सप्लाई हुई है उस चीज के मद्देनजर है। तो निश्चित तौर से जो इतनी भारी मात्रा में भारत के अंदर तुर्की का सेब आ रहा है और उसका सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी राज्य को हो रहा है, डायरेक्ट इंपैक्ट
अगर किसी राज्य को उसका हो रहा है तो वो हिमाचल प्रदेश को हो रहा है। तो उस परिप्रेक्ष्य से मुझे विश्वास है कि हमें इस विषय को पूरी मजबूती से उठाना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री जी इस विषय को निश्चित तौर से उठाएंगे, हम भी इस विषय को उठाएंगे और जहां पर भी मौका लगेगा हम निश्चित तौर से इसके बारे में बात करेंगे कि एक और, जैसा कल प्रधानमंत्री जी ने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता है। जहां तक इंडस वाटर ट्रीटी की उन्होंने बात करी है, उसको अबेयंस में रखने की बात करी है, उसका भी हम समर्थन करते हैं, क्योंकि जब किसी भी तरीके के स्कर्मिशेस होते हैं, किसी भी तरीके का युद्ध होता है, तो उसमें एक काइनेटिक फोर्स के माध्यम से जो कार्रवाई होती है वो तो होती है, मगर जो बैक चैनल तरीके से, इकोनॉमिक तरीके से और तरीकों से जो सैंक्शंस देशों के ऊपर लगाए जाते हैं, वो भी आज के जमाने में उतने ही महत्वपूर्ण है। तो मैं कुल मिलाकर ये बात कह सकता हूं, क्योंकि ये मसला हमेशा से राष्ट्र हित का है, राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा का है, तो इसमें पूरा देश जो है वो प्रधानमंत्री जी के साथ और जो है सरकार के साथ खड़ा है। मगर ये जरूरी है कि आज के परिप्रेक्ष्य में लोकसभा का सदन जो है वो बुलाना चाहिए, पार्लियामेंट को कन्वीन करना चाहिए, ताकि वहां पर जिस तरीके से एक सॉलिडेरिटी विपक्ष के नेताओं ने पूरे देश में इस डिफिकल्ट समय के अंदर दिखाई है, उसी को आने वाले समय में लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर भी उस चीज को पूरी गंभीरता के साथ जितने भी हमारे वरिष्ठ नेता है वो उस चीज को उठाएं। जो पाकिस्तान को फंडिंग की गई है उसको कितना सही मानते हैं? फंडिंग कहाँ से? लोन सैंक्शन किया गया उनके। नहीं, देखिए ये भी एक चिंता का विषय तो है ही है कि करीबन 2.5 बिलियन का जो है लोन वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा पाकिस्तान को सैंक्शन हुआ है। हालांकि इट वाज इन द पाइपलाइन फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मगर उसका उस समय सैंक्शन होना जब इस तरीके की स्कर्मिशेस हमारे देश के साथ हो रही है, वो निश्चित तौर से मुझे विश्वास है कि हमारे राजदूतों ने, हमारी सरकार ने इस विषय को हर राज्यों के साथ और हर देशों के साथ और पर्टिकुलरली अमेरिका के साथ उठाया होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। मगर इन द लॉन्गर रन कैसे हमें इससे बाहर उबरना है, कैसे हमें उनकी फंडिंग को रोकना है, इस पे जो केंद्र सरकार है, हमारे डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं, इसके ऊपर निश्चित तौर से वो कार्रवाई करेंगे, इसमें जो है वो कोई दो राय नहीं है।